I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और एकदम सेफ़ होंगे। आज है थर्सडे 8 अक्टूबर। मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर किए थे अपने कुछ फेवरेट कॉर्नर्स अपने घर के, और उसके बाद में मैंने आपको पूछा था अगर आपको मेरे घर का होम टूर देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे फेसबुक पे बताइए या फिर आप मुझे चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए। I'm coming home. Leave open the gate. काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि यस, आपको घर का होम टूर ज़रूर देखना है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से इस घर को सजाया है। इसके पहले हम जितने भी अपार्टमेंट्स में रहे हैं वहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा वॉल डेकोर किया था, पर ये घर में स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ये घर मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसीलिए, वैसे ये रेंटेड अपार्टमेंट है, इट्स नॉट आवर ओन होम, लेकिन फिर भी मुझे ये घर पता नहीं क्यों एक घर वाली फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैंने इस घर को बहुत ही प्यार से सजाया है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको अच्छा लगे, इतना तो बनता है। और Open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल डेकोर्स जो हैं वो खुद से बनाए हैं, तो आप के साथ में मैंने बहुत कुछ शेयर भी किया है। मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जो कुछ नया मैंने बनाया है उसका मैं डेफिनेटली आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ में उसके कुछ वीडियोस शेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे वो बनाए हैं। तो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. एक्चुअली हमारे फर्स्ट घर का कीरिंग स्टैंड है, पर ये मुझे इससे काफ़ी अटैचमेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ अपने साथ। तो ये हमने शायद मसूरी से लिया था। ये हैंड क्रेव्ड है, हाथ से बनाया हुआ है। और यहाँ मैंने टांगे हैं कुछ मास्क जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अभी इस फेज़ के लिए, और काफ़ी सारी चाबियाँ, प्लस ये अने का एक बैग मैंने यहाँ लगाया है, जिससे कि कभी हम जब भी बाहर जाते हैं तो आई कैन जस्ट कीप अ वाटर बॉटल या थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स। तो एक छोटा सा बैग यहाँ क्यूट सा अने का है। फिर ये है शूज़ का एरिया। तो नीचे कुछ इंडियन वेयर्स हैं, वहाँ कुछ सॉक्स हैं, यहाँ काफ़ी सारे शूज़ हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के। अने का सेक्शन हमने यहाँ नहीं रखा है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू रीच हियर। फिर हम चलते हैं दूसरे तरफ, यहाँ वॉशर ड्रायर एरिया है। ये है वॉशर ड्रायर एरिया। यहाँ मैंने अने के लिए एक छोटा सा शू रैक रखा है सो दैट ही कैन रीच नाइसली। वहीं उसका हेलमेट भी रखा हुआ है, सारे उसके शूज़ चप्पल्स हमारे भी कुछ एक्स्ट्रा हैं। और ये लॉन्ड्री बास्केट है, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो हम श्योर हम सबके घर में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रहता होगा, तो आई हैव टू सी कि वो उसको मुझे डिस्कार्ड करना है या रखना है, इसलिए वो मैंने एक्स्ट्रा भी डंप करके रख दिया है। ऊपर का रूम भी कुछ एक्स्ट्रा सामान और सब जो वॉशर ड्रायर की सारी जो भी चीज़ें हैं, लिक्विड्स वगैरह, वो सब रखे हुए हैं यहाँ पर। और वो कुछ क्रिसमस के डेकोरेशन की चीज़ें हैं, लाइट्स वाइट्स, तो अब देखते हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने थोड़ा डेकोरेट किया था। सो दिस इज़ द वॉशर ड्रायर एरिया। यहाँ ये हीटर का
लगा हुआ है, द हीटर विच इज़ देयर फॉर द हॉट वाटर, वो एक मशीन लगी हुई है। और यहाँ मैंने लगा दिया है एक छोटा सा हैंगर, मतलब हैंगिंग है ये मैंने क्लिप्स जो ली थी वो डॉलर स्टोर से ली थी, तो उसी के थ्रू मैंने इसको लगा दिया। इट्स वेरी इजी टू पुट ऑल्सो, और इसको फटाफट से आप निकाल भी सकते हैं। और इससे एक्चुअली अच्छी बात ये है कि इससे पेंट नहीं निकलता है, तो इसीलिए मैंने ये लगा दिया है। इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ वॉचेस हैं हम लोगों की, और प्लस कुछ चश्मे हैं एक्स्ट्रा, ग्लेयर्स जो सन ग्लासेस हैं वो। फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो ये हो गया हमारा मेन एंट्रेंस। मुझे एक्चुअली लाइट्स और कलर्स बहुत पसंद है, बहुत कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, तो इसलिए मैंने मेरे घर का थोड़ा सा डेकोर कलरफुल रखा है। पर मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों प्लेन दीवारें एकदम ब्लैक एंड वाइट से कॉम्बिनेशंस, आई डोंट लाइक इट मच, और मुझे वो बहुत डल सी फीलिंग देते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स कई लोगों को ग्रेज और ब्लैक्स और वाइट्स बहुत पसंद है, पर मुझे पसंद नहीं है उतना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कलरफुल रखा है। और ये जो भी वॉल्स होती है ना, ये बिल्कुल ही अगर प्लेन वॉल्स रहें तो पता नहीं क्यों मतलब एक लाइवली फीलिंग नहीं आती है। थोड़ा बहुत तो वॉल डेकोर होना ही चाहिए। हाँ, और कुछ मैंने फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, मेमोरीज़ जो बहुत अच्छी अच्छी हैं हमारी फ़ोटोज़ की, वो मैंने लगाए हुए हैं, और कुछ मैंने वॉल डेकोर्स किए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। Wonder if you dream the way I do when you look at clouds, you see faces as I do. ये है डाइनिंग एरिया, और यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स के बास्केट्स डाइनिंग टेबल पे ही रखे हैं, बिकॉज इट्स ईजी टू टेक इट। और ये मैंने एक रोलिंग बोर्ड बनाया है, दिस कैन बी रोल्ड लाइक दिस, ये ऐसे आराम से मूव हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनाएं, बहुत ही सिंपल सा है। ये मेरे वॉल डेकोर हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। ये दोनों ही वॉल डेकोर्स बनाए थे मैंने, और ये हमारी मेमोरीज़ अच्छी अच्छी सी। दिस इज़ अनय। इसके काफ़ी घुंघराले बाल थे, तो इसका एक बाल शेव कराने के पहले का पिक्चर है और उसके बाद का पिक्चर है। एंड दिस इज़ मी, हम शादी के बाद जब घूमने गए थे, सो दिस इज़ ऑफ पेरिस, ऊपर भी है। एंड दिस इज़ माई सिस्टर्स सन। अब देखते हैं डाइनिंग टेबल के दूसरे साइड की एरिया। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, और ये साइड में है हमारी अच्छी सी पिक्चर स्माइलिंग सी। और ये एक्चुअली एसी का वो है, मतलब इसके पीछे जस्ट एसी है, तो उसको ये एकदम वाइट था, बिल्कुल प्लेन था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। तो मैंने जस्ट एक हमारी एक बड़ी सी पिक्चर लगाई है यहाँ, और इसके ऊपर ये एक डेकोर टाइप का है, ये फ्लोरल डेकोर है एक्चुअली, तो ये मैंने लगाया है। और नीचे लगाए हैं मैंने कुछ लाइट्स, आपको दिखाती हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं किचन की तरफ, जो आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में, व्लॉग्स में ऑलरेडी देखी है मेरी किचन। तो ये है किचन एरिया, और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं काउंटर टॉप पे। इट्स जस्ट द मिक्सर ग्राइंडर, और ये फ़िल्टर के लिए जग रखा हुआ है, एंड
सम बेसिक थिंग्स जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर वो डेली यूज़ होता है। ये हमारा चाय का एरिया है, इसमें मैंने सारी चाय की चीज़ें रखी हुई हैं। चाय पत्ती है और जिसे हम अदरक को कूटते हैं वो है, पीछे इसमें इलायची और लौंग है। बाकी मैं कप्स रखती हूँ इसके जस्ट ऊपर के एरिया में। किसी दिन मैं आपको सेपरेट किचन टूर ज़रूर दिखाऊंगी। और चीनी हम चाय में पीते नहीं हैं तो चीनी वहाँ नहीं है। अब हम इस साइड में देखते हैं, तो यहाँ मैंने रखा है ये मेरा मूविंग स्पाइस रैक, ये ऐसे मूव हो जाता है। एंड प्लस ये साइड में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे मसाला के बॉक्सेस हैं। एक एक्स्ट्रा मेरे पास में लेयर वाली ट्रे है, तो उस पर मैंने फ्रूट्स और एवोकाडोज़ रखे हुए हैं। और बस इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर मैं रखती हूँ काफ़ी सारा और एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि ऑयल है या फिर कुछ सैलड मिक्सेस हैं, वो सब सैलड्स के लिए जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो हैं। यहाँ है ये अने की फर्स्ट मंथ से लेकर 1 ईयर तक के हमने फ़ोटो कलेक्शन किया था। ये अने के बर्थडे पार्टी का, फर्स्ट बर्थडे पार्टी का कार्ड है और ही इज़ लुकिंग सो क्यूट। और ये मैंने इसलिए यहाँ लगाया है क्योंकि मैं जितने बार ये फ्रिज खोलती हूँ ना, तो मेरा जो फर्स्ट जाता है ना लुक, वो इसी पे जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ ये लगाया हुआ है। और बस बाकी ये कुछ मैग्नेट्स हैं, ये अनेका स्कूल का जो क्लासेस हैं उसका है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें आपको हर अपार्टमेंट में मिलती ही हैं, जैसे कि आपको फ्रिज ज़रूर हर अपार्टमेंट में डेफिनेटली इंस्टॉल्ड मिलेगा। प्लस यू विल गेट एन अवन, यहाँ पे ये नीचे अवन है और ऊपर गैस स्टॉव है। तो गैस स्टॉव अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग गैस स्टॉव होते हैं। जैसे हम जब लास्ट कम्युनिटी में थे तो वहाँ पे जो कॉइल वाला जो गैस होता है, जैसे हीटर जो गैस होता है वैसा वाला था, हीटर जैसा होता है वैसे ही कॉइल वाला गैस था। यहाँ ये एक्चुअली इंडक्शन टाइप का गैस है। आपने काफ़ी सारे मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा, कुकिंग के टाइम पे ये रेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, तो ये वो इंडक्शन वाला कुक टॉप है। ये नीचे है इसमें अवन, यहाँ पर जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऊपर माइक्रोवेव है यहाँ। तो ये बेसिक चीज़ें इंस्टॉल्ड रहती ही हर अपार्टमेंट में। हाँ, माइक्रोवेव आपको किसी अपार्टमेंट में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, किसी कम्युनिटी में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। बट अवन और ये इलेक्ट्रिक जो गैस होती है वो, और रेफ्रिजरेटर, ये मोस्टली आपको सारे कम्युनिटीज़ में ज़रूर ही मिलेगा। सो दिस इज़ द किचन एरिया। अब हम चलते हैं लिविंग रूम की तरफ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड आई है, क्योंकि मैंने लिविंग रूम को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो एक्चुअली मैंने मेनली लाइट्स, फ्लावर्स, कलर्स, पिक्चर्स, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज आई लव दीज थिंग्स, कलर्स, फ्लावर्स, ये सब। और मुझे फ्रेश फ्लावर्स लगाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। जैसे आज आपने लगाया, आप 2 दिन उनको रख सकते हैं, उसके बाद में फिर आपको उन्हें फेंकना पड़ता है, और मुझे फेंकने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए कभी हम कुछ ओकेजन पे हम फ्लावर्स भी अगर देते हैं ना, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ बस मुझे एक ही फ्लावर दो, सो दैट आई कैन कीप इट एज अ मेमोरी। मुझे वो नेक्स्ट डे या थर्ड डे वो पूरा बुके उठा के जब ड्राई हो जाता है तो फेंकने में बहुत ही बुरा लगता है। तो ये है लिविंग रूम। यहाँ मैंने रखी हैं 2 चेयर्स। ये काउंटर टॉप है। तो इसको आप या तो कुछ लोग इसको डाइनिंग एरिया की तरह भी यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम द डाइनिंग टेबल एरिया, और कुछ लोग इसे एज अ वर्क स्टेशन भी यूज़ करते हैं। हम फिर लिविंग रूम में मैंने कुछ ऐसे डेकोरेट किया है, काफ़ी सारी पिक्चर्स लगाई हैं। और ये आर नेस्ट का मैंने ये डॉलर स्टोर से लिया था। एक्चुअली आई लाइक्ड इट। अगर आप इसको गैस कर सकते हैं तो मुझे गैस करके बताइए कि ये है क्या। Or even worse, would you look at me with pity in your eyes, saying I'm great, that you would like। और मैंने टीवी के दोनों साइड में रखे हैं इंडोर प्लांट्स, जो है स्नेक प्लांट्स। ये बहुत ही इजी टू मेंटेन होते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने एक ब्लॉग में बताया था। तो अगर आपको भी प्लांट्स का शौक़ है,
और इंडोर चाहिए तो स्नेक प्लांट्स आर द बेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही ईजीली ग्रो होते हैं, उनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है एंड दे कैन ग्रो एनीवेयर एक्चुअली। तो आप चाहें तो इनको आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सिंपल सा एक डेकोर किया है अपने टीवी टेबल का। इसके ऊपर मैंने लगाई है कुछ बटरफ्लाइज जो मैंने ली थी डॉलर स्टोर से। और ये लिविंग रूम के साथ ही है ये गेस्ट बाथरूम। तो और अने भी आ गया है। ही वेंट आउटसाइड फॉर साइकिलिंग। ये जो मैंने यहाँ जो पीछे एक कॉर्नर स्टैंड है, ये एक्चुअली बिल्कुल ही सिंपल था, ब्लैक कलर का था, बट वो बहुत ही डल लगता था। तो मैंने इस पे बहुत ही सिंपल सा एक पेपर है, मतलब ये जो रैपिंग पेपर होता है उससे मैंने इसको कवर कर दिया। तो अभी ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया मेरे पास, क्योंकि ऐसे मैचिंग के फ्लावर्स थे तो मैंने इसलिए इस कलर से इसको डेकोरेट कर दिया है। और अभी ये अचानक से बहुत ही अच्छा लगने लगा है। आपके पास में भी आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे इन केस यू आर यूजिंग दिस, तो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। आप एक ऊपर एक इसमें वाज रख दीजिए। And Ma put some clutches here. Yes. And this is Ane's hand wash. Yes. Where is your hand wash? Show me. Cute, cute. What is this? My hand wash. I know it's hand wash, but ये है क्या? What is this? Snowman. Snowman. This is Ane's snowman. So this is a 2-bedroom and living room apartment. और एक बेडरूम जो है वो अने का रूम हमने बनाया है, एंड दिस इज़ द अदर बेडरूम। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। और यहाँ पर एक हमने वर्क डेस्क रखी है फॉर वर्किंग फ्रॉम होम, और इसके साइड्स में भी मैंने 2 लैम्प्स लगाए हैं और फ्लावर वाज लगाए हैं। एंड दिस इज़ अगेन a nice beautiful photo frame. And these are some photos of my childhood. मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, तो ये है अने के चाइल्डहुड पिक्चर्स, और इसमें अने के अलग अलग एक्सप्रेशंस है। किसी में उसकी मतलब अलग अलग मंथ ऑन मंथ की एक्टिविटीज़ जो होती थी उस टाइम के हमने पिक्चर्स क्लिक किए थे, और उनको ही हमने फ्रेम करके यहाँ लगाया है। Papa clicked a photo every month. यस, पापा क्लिक द फोटो एवरी मंथ, करेक्ट। और ये मैंने वॉल डेकोर जो बनाया था, ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ में लास्ट व्लॉग में शेयर किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है विद दीज बटरफ्लाइज। ये मुझे डॉलर स्टोर में ही मिली थी। और एक्चुअली ये छोटी छोटी सी जो आप वॉल पे डेकोर कर देते हैं, उससे जो एक वॉल मतलब एक दीवारों में ना रौनक सी आ जाती है। तो मुझे डल दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ कुछ डेकोरेट किया है। And Ma even put some butterflies here even. यस, दीज आर सम बटरफ्लाइज, और ये हमने घर में बनाया है। स्टार्स हैं, पर मैंने इसको वॉल पे नहीं लगाया। ये जो वॉल में फ्लोरेसेंट स्टार्स होते हैं, पर मैंने इनको वॉल पे नहीं लगाया है क्योंकि वेस्ट हो जाएगा। तो ये बॉक्स मैंने एक स्पेयर बॉक्स था मेरे पास कार्डबोर्ड, उसको मैंने ब्लैक कलर से कलर कर दिया है, पेंट कर दिया है, और उसके बाद में मैंने उस पर ये स्टार्स लगा दिए। तो जब आप And really in dark I see it. यस It's and this black
box is kind of looking like real night. Yes, this black box is looking like real night. अने को ये बहुत पसंद है ये ग्लोइंग स्टार्स, और ये मैंने और अने ने साथ में पेंट किए हैं, राइट अने? Yes. और इसको मैंने ये बॉक्स पे इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम कहीं शिफ्ट होते तो एटलीस्ट हम ये बॉक्स निकाल के ले जा सकते हैं। अगर आप उनको सीलिंग पे लगा देते हैं या कहीं वॉल पे लगा देते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं, और जब आप उसको वॉल से पुल करते हैं, निकालते हैं, तो उसके साथ में पेंट भी निकल आता है। तो मैंने सोचा दिस आइडिया इज़ बेटर, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। इसको हम कहीं ले भी जा सकते हैं और इससे कुछ वॉल ख़राब भी नहीं होगी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ये ग्लोइंग स्टार्स मुझे मिले थे वॉलमार्ट में, मैंने वॉलमार्ट से ख़रीदे थे। आई थिंक इट वाज $2.99 का पैक। And if you put it on the wall, if you put it in the box, you'll not have to pay more money. ओके तो बस ये छोटा सा एक सिंपल सा मैंने एक और वॉल डेकोर बनाया है, और क्योंकि ये बेडरूम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्स आने के लिए लगा दिए। फिर ये साइड में है फिर से एक और साइड लैम्प, एंड दिस इज़ द साइड टेबल, तो जिस पे बॉटल, फ़ोन, वो सब कुछ हम रख देते हैं। When we go to sleep, sometimes I feel thirsty in the middle of the night. Get up. That's why Ma fills water. Tell me again. हिंदी में बताओ हमें। कभी कभी मुझे प्यास लगता रात बीच में, और इसीलिए माँ रखती है बॉटल। यस, वेरी गुड। अने ने हिंदी में बताया, हिंदी सीख रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो हिंदी सीख रहा है। कम्युनिकेशन के लिए इजी रहता है, जब घर में बड़े लोग रहते हैं तो उनसे थोड़ा कम्युनिकेट करने में इजी रहता है। जैसे अभी मेरी जो दादी हैं, सुपर नानी बोलता है अने उनको, तो उनके साथ में अने ने बहुत सारी बातें की हिंदी में, और उनको भी बहुत अच्छा लगता था बात करने में आने से। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट, बच्चे अगर हिंदी सीख रहा है, अभी जैसे आने सीख रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो ये हो गया हमारा बेडरूम, और साइड्स में मैंने दोनों जगह लैम्प्स रखे हैं, दोनों साइड टेबल्स हैं, पीछे पिक्चर्स लगाए हुए हैं, और इस तरफ लगाए हैं अने के पिक्चर्स, और यहाँ लगाया है अने का फेवरेट स्टार्स वाला शो पीस। And even some flowers ma put. Yes, some flowers also. तो इस बेडरूम के साथ में अटैच्ड है एक मास्टर बेड का जो बाथरूम है वो, तो वेलकम इन। वेलकम इन। इस बेडरूम के साथ में अटैच्ड है ये बाथरूम, जो मास्टर बेड का जो बाथरूम होता है वो, और ये मैंने कैंडल्स लगाती हूँ, मैं शाम को लगा देती हूँ। दीज आर बहुत अच्छी खुशबू वाली जो कैंडल्स होती हैं वो हैं ये। और यहाँ है बाथटब, तो मोस्टली यहाँ पे आपको सभी जगह पर बाथटब ज़रूर मिलेगा। एंड वेट, तो ये है बाथटब एरिया। वो वाले रूम में भी, बाथरूम में भी बाथटब है, एंड वन इज़ हियर। तो ये हो गया। सेम मैंने यहाँ पे भी वापस से लगाया है, सेम I was having, हाँ, you tell. And there are even two storerooms. Yes. तो ये सेम डेकोरेशन मैंने यहाँ पे भी रखा है, सेम डेकोर यहाँ पे भी रखा है। तो जस्ट मेरे पास दो थे ये जो साइड शेल्फ्स बोलते हैं, बाथरूम शेल्फ्स, तो उसके लिए मैंने जस्ट सेम एज इट इज़ कर दिया। और बहुत ही इजी रहता है क्योंकि ये इसमें मैंने सिर्फ ये पेपर की कटिंग्स जो हैं वो पेस्ट की हैं। पेस्ट यानी आपको सिर्फ मैंने सिर्फ ये सेलो टेप से लगा दी हैं यहाँ साइड्स में भी, और यहाँ ये सिर्फ 10 मिनट में हो गया था। इट वाज ओनली 10 मिनट्स जॉब, बट देखने में लुक बहुत अच्छा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, like Ma put it in the other bedroom. Yes, and this is the walk-in closet. तो ये हो गया ये दूसरे बाथरूम का, और यहाँ है वॉक इन क्लोजेट जो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि किसी दिन मैं क्लोजेट का आपको टूर कराऊंगी। अभी थोड़ा सा मैसी है, बार बार क्लीन करने के बाद में भी वो 1-2 दिन में मैसी हो जाता है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका अलग से एक वीडियो शेयर करूंगी, हाउ कैन यू मेंटेन योर क्लोजेट। तो मैं उस पर भी थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है चेंजेस करना। one video before Ma put about the story. yes एक ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं अने और मेरे क्लोजेट में। दिस इज़ पापास क्लोजेट, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।
अब हम चलते हैं अने के रूम में, जो है इस अपार्टमेंट का सेकंड बेडरूम। वो हमने पूरा फुल ऑन डेडिकेटेड किया है अने के लिए। उसमें क्योंकि अने के इतने सारे टॉयज़ हैं तो एक रूम तो डेफिनेटली बनता है अने के लिए। तो चलते हैं अने के रूम में। वेलकम टू आवर रूम, माय रूम आई मीन। वेलकम टू माय रूम। तो ये हम आ गए हैं अने के रूम में एंड दिस इज़ अनेज फन जोन। ये अने ने ही थोड़ा सा डेकोरेट किया है, मैंने खाली उसको सिर्फ लिख के दिया था, बाकी ग्लिटर से अने ने डेकोरेट किया है। यस यस एंड दिस सिंबल इवन आई डिड। यस, व्हाट इज दिस? द एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamation mark, okay. My extra toys. ये सब अने के एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं और इतने बड़े बड़े टॉयज़ हैं तो फिर मैंने इसके लिए एक शेल्फ़ रखा है और ऊपर अने के कुछ जो इसने खुद से बनाए हैं वो पार्किंग लॉट्स हैं। जैसे कि ये एक पार्किंग लॉट है, अनेज पार्किंग लॉट। कुछ तो क्राफ्ट इसने किया है। ये अने का स्कूल बैग है जो अभी यूज़ नहीं हो रहा है। ये एक एक्स्ट्रा बैग है, थोड़ा कलर्स ड्राइंग वगैरह के लिए रखने के लिए। If we go to the museum, we can use that bag. Yes. And this is Ane's study table Yes. and chair, जहाँ पे अने की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। और ये है अने का सर्टिफिकेट ऑफ द VPK जो यहाँ पे होता है, वॉलंटरी प्री स्कूल। And this painting I And showed this, you. yes, this Ane has made। ये मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में जो शेयर Yes. किया था वो ही है ये पेंटिंग। और ये अने का ग्रेजुएशन डे का है पिक्चर, बहुत ही क्यूट पिक्चर है और यहाँ प्रॉपर ग्रेजुएशन होता है। मैंने उसका वीडियो शायद शेयर किया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। एंड दिस वी गॉट फ्रॉम द स्कूल। दिस Yes, इज़ from learning experience. यस, ये हमने पिक्चर सबमिट किया था तो ये मिस ने अनेज फैमिली बनाकर हमारे लिए भेजा था। सो दिस इज़ ऑल अनेज रूम। In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. ये एक रोड मैट है जो जिस पे अने अपनी कार्स के साथ में बहुत बिजी रहता है। एंड दिस इज़ सम एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा स्टफ़। और ये सारे अने के हैंड पेंटेड या फिर क्राफ्ट्स हैं जो अने ने कुछ स्कूल में बनाए हैं, कुछ यहाँ बनाए हैं घर में हम लोगों ने। ये हमारी एक फैमिली फंक्शन की पिक्चर है। दिस इज़ अने और ये अने का भाई, छोटा भाई। और ये है हमारे भगवान जी जो हमने जिनके साथ अने रूम शेयर करता है। ये भगवान जी का रूम है और अने इस रूम में भगवान जी के साथ रूम शेयर करता है। Yes, if I feel scared, that's why Ma put Bhagwan ji here. Do you feel scared? Yeah, sometimes. अने ने एक परमानेंट चेयर डाल के रखी है। भगवान जी को कभी म्यूज़िक सुनाता है अपने यूकेलेले पे बजाकर, कभी भगवान जी से कुछ बातें करता रहता है बैठ के, या कभी साथ में जब पूजा करता है मेरे तो भी यहाँ बैठ के ही आराम से पूजा करता है। तो ये हमारे भगवान जी हैं। और एक्चुअली ये जो कॉर्नर है वो वास्तु के हिसाब से मैंने देखा था डायरेक्शंस, और उस हिसाब से ये कॉर्नर बेस्ट है भगवान जी के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भगवान जी का मंदिर बनाया है। तो अब ये बाहर है पेटियो, और ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने कुछ व्लॉग्स में। अभी हो गई है रात, इसलिए बिल्कुल अंधेरा है यहाँ। एंड this is the patio.
Wish that I could. तो यहाँ एंड करेंगे हम इस वीडियो को और मेरे घर के होम टूर को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बहुत प्यार से सजाया अपना घर। अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए, शायद किसी और को थोड़े से टिप्स और आइडियाज़ मिल जाए घर सजाने के लिए। और हम क्योंकि एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे घर में सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगा, क्योंकि मेरे कुछ फेवरेट कॉर्नर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर किए हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग memories. Bye bye. Now this is my room, and I'm gonna show you how I decorated my room. So and don't forget to subscribe, like, hit the bell icon, comment, and keep making memories. For you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within